नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कॉटलिन वर्सेस जावा द चैंपियनशिप बाउट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखते हैं इस प्रोग्रामिंग की दुनिया के चैंपियनशिप बाउट में कौन जीतता है। एक तरफ है पुराना भरोसेमंद चैंपियन और दूसरी तरफ एक नया तेज चैलेंजर। तो आज के मैच कार्ड पर ये 5 राउंड है। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने कंटेंडर्स से, फिर राउंड 1 होगा कोड और सेफ्टी का, राउंड 2 में हम देखेंगे पावर और परफॉर्मेंस, इसके बाद एक नॉकआउट पंच एक प्रैक्टिकल डेमो, और आखिर में आएगा द फाइनल वर्डिक्ट। चलो एक एक करके सब कवर करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले रिंग में उतरे इन दोनों कंटेंडर से मिल लेते हैं। एक है एस्टैब्लिश्ड चैंपियन और दूसरा है नया मॉडर्न चैलेंजर। तो सबसे पहले ये है जावा, इंडस्ट्री का रीनिंग चैंपियन भाई। सोचो 1995 से मार्केट में है, एक मैच्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो राइट वंस रन एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इसे सुपर पावरफुल बना देता है। और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। स्प्रिंग, हाइबरनेट जैसी लाखों लाइब्रेरीज का सपोर्ट सिस्टम है इसके पास। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चलता है JVM पर, यानी जावा वर्चुअल मशीन पर। यह है हमारा पुराना चैंप। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बा? और अब रिंग में एंट्री ले रहा है हमारा मॉडर्न चैलेंजर कॉटलिन। इसे JetBrains ने बनाया है और 2017 से गूगल ने इसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज बना दिया है। मतलब गूगल का पूरा सपोर्ट है। इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि जावा की जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसलिए ये कंसाइज है, यानी कम कोड लिखना पड़ता है, एक्सप्रेसिव है और सेफ है। और सबसे कमाल की बात, ये जावा के साथ 100% इंटरऑपरेबल है। मतलब आप एक ही प्रोजेक्ट में जावा और कॉटलिन का कोड मिक्स एंड मैच कर सकते हो, और ये भी JVM पर ही चलता है। इंटरेस्टिंग, राइट? बिंग बिंग बिंग। चलो राउंड 1 शुरू करते हैं। इस राउंड में हम कंपेयर करेंगे कोड और सेफ्टी। देखते हैं कोड लिखने में और सेफ्टी के मामले में कौन बेहतर है। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखो। सिंटैक्स की बात करते हैं। जावा थोड़ा सा वर्बोस है, मतलब एक ही काम करने के लिए आपको काफी कोड लिखना पड़ता है। ये गेटर्स, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स, ये सब बॉयलर कोड कहते हैं इसको। मतलब वही रेपिटेटिव कोड जो बार बार लिखना पड़ता है, बोरिंग। दूसरी तरफ कॉटलिन का सिंटैक्स एकदम कंसाइज है, एक्सप्रेसिव है। ये सारा बॉयलर कोड गायब, बिल्कुल हटा देता है। इससे कोड छोटा, साफ और पढ़ने में आसान हो जाता है। और अब आते हैं जावा डेवलपर्स की जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन पर, द इनफेमस नल पॉइंट एक्सेप्शन। इसे $1 बिलियन मिस्टेक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम पर आपकी ऐप को क्रैश कर देता है और डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? कॉटलिन इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। कैसे? इसके टाइप सिस्टम में नल सेफ्टी बिल्ट इन है। मतलब कंपाइलर ही आपको पहले बता देगा कि हे, यहां पर नल वैल्यू आ सकती है, संभल के। इससे रन टाइम पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का चांस लगभग 0 हो जाता है। जबकि जावा में इसको आपसे मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनोटेशंस और टूल्स यूज करके। तो इस मामले में, सेफ्टी के मामले में, कॉटलिन एकदम क्लियर विनर है। ये लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राउंड 1 तो साफ साफ कॉटलिन ने जीत लिया। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब राउंड 2 में देखते हैं कि पावर और परफॉर्मेंस के मामले में कौन आगे निकलता है। चलिए देखो, आजकल की एप्लीकेशंस में ना एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। इसे कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इस चीज के लिए कॉटलिन के पास हैं कोरूटीन्स। ये बहुत ही लाइटवेट है, मतलब सिस्टम पर ज्यादा लोड नहीं डालते और यूज करना भी बहुत आसान है। ये कॉटलिन का एक कोर फीचर है शुरू से। जावा ने भी इसका जवाब दिया है। जावा 21 में वर्चुअल थ्रेड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कंकरेंसी को हैंडल करने का एक नया और एफिशिएंट तरीका है। ये पावरफुल तो है, लेकिन अभी नया है प्लेटफॉर्म पर। इसलिए यहां पर भी कॉटलिन के कोर रूटीन्स को थोड़ा सा एज मिलता है, क्योंकि वो काफी मैच्योर हो चुके हैं। एक बात बताओ, अगर इंटरव्यू में कंकरेंसी के बारे में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट सीरियसली समझना। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब टाइम है आमने सामने की टक्कर का। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, स्क्रीन पर देखो। ये जावा का पुराना तरीका है। हमें एक सिंपल सी यूजर क्लास बनानी है जिसमें बस नेम और एज है। इसके लिए देखो, पहले हमें फील्ड्स डिक्लेयर करनी होंगी, फिर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, फिर नेम और एज के लिए गेटर्स, और उसके बाद इक्वल्स टू, हैश कोड मेथड और टू स्ट्रिंग मेथड्स भी। मतलब इतना सारा कोड, 15-20 लाइंस सिर्फ एक सिंपल सी क्लास के लिए। और अब
आंखों पर विश्वास करना, यह है कॉटलिन का मॉडर्न तरीका। रेडी? बूम, एक लाइन, डेटा क्लास यूजर, वाइल नेम स्ट्रिंग, वाइल एज इंट, दैट्स इट। बस इतना ही। इस एक लाइन के पीछे कॉटलिन कंपाइलर ने हमारे लिए गेटर्स, इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। देखा? जावा का 15-20 लाइन का कोड कॉटलिन में सिर्फ एक लाइन में। माइंड ब्लोइंग। अब रुको, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपने कंप्यूटर पर एक डेटा क्लास बनाकर देखो। खुद से बना पाओगे? करो, अभी करो। चलो, इस नॉकआउट पंच डेमो के बाद पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी। अब वक्त आ गया है द फाइनल वर्डिक्ट का। तो इस मैच का आखिरी फैसला क्या है? जजेस स्कोर कार्ड देखें। देखो, ये कोई वन साइडेड मैच नहीं है। दोनों फाइटर्स के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। जावा के बेनिफिट्स, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त है और बड़े बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए ये आज भी एक रॉक सॉलिड स्टेबल चॉइस है। और कॉटलिन के बेनिफिट्स, इसमें कोड कम लिखना पड़ता है, कंपाइल तेजी से होता है, एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियली सपोर्टेड है और नल सेफ्टी और कोरूटीन्स जैसे मॉडर्न फीचर्स बिल्ट इन है। और हाँ, जावा के साथ 100% काम करता है। फोकस बना हुआ है, हम बिल्कुल एंड पर हैं। तो आखिर विनर कौन है? वेल, इसका जवाब है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। बिल्कुल, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो तो बिना सोचे समझे कॉटलिन इज द क्लियर विनर। गूगल का प्रिफर्ड लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम्स पर काम कर रहे हो, जहां स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, तो जावा आज भी उस रिंग का हैवी वेट चैंपियन है। और अगर आपके पास कोई पुराना जावा प्रोजेक्ट है जिसको मॉडर्न बनाना है, तो कॉटलिन एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये जावा के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? फटाफट 3 की टेकअवेज देख लेते हैं। पहला, कॉटलिन मॉडर्न फीचर्स जैसे नल सेफ्टी और कंसाइज सिंटैक्स देता है। दूसरा, जावा एक मैच्योर स्टेबल लैंग्वेज है जिसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों लैंग्वेजेस जेवीएम पर चलती हैं और एक ही प्रोजेक्ट में साथ में यूज हो सकती हैं। अब एक आखिरी सवाल, रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सोच लो। तो अब ये फैसला आपका है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कॉटलिन या जावा? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।